हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू राम नर्सिंग क्लासेस। एमपी व्यापम ग्रुप 5 स्टाफ नर्स का पेपर जो 2021 में हुआ था उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। हमने शिफ्ट वन में जो पेपर हुआ था उसको सॉल्व किया है। जिन लोगों ने भी नहीं देखा है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक सेंड कर दी हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लेना जिन लोगों ने नहीं देखा है। एंड आज हम सेकंड शिफ्ट का पेपर लेके आए हैं, तो क्लास के अंत तक बने रहिए। और जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर से करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में क्विक रिवीजन करेंगे हम। पार्ट ए एंड बी दोनों ही देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, A 12-year-old with asthma want to exercise. Which activity should the nurse suggest to improve breathing? आई होप आपको प्रॉपर विजिबल हो। अगर नहीं हो रहा हो तो आप मेरे द्वारा जो बोला जा रहा है उस पर ध्यान रखिएगा। 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है ट्रैक, सेकंड ऑप्शन जिम्नास्टिक, थर्ड वन स्विमिंग एंड फोर्थ वन सॉसर। तो इसका करेक्ट आंसर दिया गया है जिमिंग। जो 12 ईयर ओल्ड अस्थमा का पेशेंट है उसको एक्सरसाइज या अदर एक्टिविटी करने की ज़रूरत है, तो नर्स उसको क्या सजेस्ट करेगी जिससे उसकी ब्रीथिंग इम्प्रूव हो, तो उसको स्विमिंग के लिए वो सजेस्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, when teaching a primary gravid client with diabetes about common cause of hyperglycemia during pregnancy, which information would the nurse include? फर्स्ट ऑप्शन है फीटल मैक्रोसोमिया, सेकंड ऑप्शन है डिक्रीज फीटल इंसुलिन, थर्ड है मैटरनल इन्फेक्शन एंड फोर्थ है गेस्टेशनल हाइपरटेंशन। तो इसका करेक्ट आंसर दिया गया है मैटरनल इन्फेक्शन। क्वेश्चन में कहा गया था कि एक प्राइमरी ग्रेविड क्लाइंट है जिसको डायबिटीज़ के बारे में कॉमन कोज ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसको प्रेगनेंसी के समय में टीच कर रहे हैं, तो उसके लिए कौन सी इन्फॉर्मेशन नर्स इंक्लूड करेगी, ये पूछा गया था क्वेश्चन में। तो इसका करेक्ट आंसर मैटरनल इन्फेक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्टिकल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज ऑल्सो नॉन एज। तो वर्टिकल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज ऑल्सो नॉन एज, तो कौन से नाम से जानते हैं हम वर्टिकल टाइप को? फर्स्ट ऑप्शन है स्ट्रेट कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन, थर्ड ऑप्शन है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन एंड फोर्थ ऑप्शन है इंटरमिटेंट कम्युनिकेशन। तो इसका करेक्ट आंसर फॉर्मल कम्युनिकेशन दिया गया है। फोर्थ क्वेश्चन है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी डेवलप्ड बाय मोटोरोला एक्सफ्रेंसिस 1986 कंपनी इन 1986 है। देखने में मुझे भी दिक्कत हो रही है, 4 ऑप्शन है, कोई नहीं, पर हम सारे क्वेश्चन इसी तरीके से डील कर लेंगे। MBO, PERT, 6 सिग्मा या प्लान टू चेक एक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर 6 सिग्मा कंपनी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Which immunity is developed in a large population of individual in a population in epidemics? 4 ऑप्शन दिया गया है, एडेप्टिव इम्यूनिटी,
हेयर्ड इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी एंड एक्टिव इम्यूनिटी। तो करेक्ट आंसर इसका हेयर्ड इम्यूनिटी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंक ब्लॉट टेस्ट वाज डेवलप्ड बाय, 4 ऑप्शन है, मॉर्गन, मोरी, थर्ड है हर्मन रोजर्ड एंड न्यूकॉम्ब। तो इसका करेक्ट आंसर हर्मन रोस्चे है। 7th क्वेश्चन, अ पेशेंट हाईली इमोशनल, दिक्कत जा रहा है क्वेश्चन देखने में, वरीड है। अ पेशेंट हाईली इमोशनल, वरीड, टेंस्ड एंड एंग्जियस हु रिएक्ट वेरी बैडली ड्यूरिंग सिकनेस ही हैज बिकम। 4 ऑप्शन है, इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी या हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी या फिर एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी या फिर न्यूरोटिक पर्सनालिटी। तो करेक्ट आंसर इसका न्यूरोटिक पर्सनालिटी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सेल्डन द बॉडी कंस्टिट्यूशन ऑफ 4 इंडोमॉर्फिक पर्सनालिटीज। इंडोमॉर्फिक पर्सनालिटी के बारे में पूछा गया है, कैसी होती है? थिन एंड टॉल फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड नैरो बॉडी स्ट्रक्चर, थर्ड ऑप्शन है राउंड एंड फ्लैट बॉडी स्ट्रक्चर एंड फोर्थ ऑप्शन है बैलेंस्ड एंड मस्कुलर बॉडी स्ट्रक्चर। तो करेक्ट आंसर इसका राउंड एंड फैट बॉडी स्ट्रक्चर होगा। एंडोमॉर्फिक पर्सनालिटी में कैसा होगा बॉडी का स्ट्रक्चर? राउंड एंड फैटी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिजाइन इज द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर इन्फरिंग कैनाल रिलेशनशिप? 4 ऑप्शन है, कंपैरेटिव डिजाइन, कलेक्शन डिजाइन, नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन एंड एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। तो इसका करेक्ट आंसर एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टेंथ नंबर क्वेश्चन, द रेसिस्टेंट दैट अ पर्सन हैज अगेंस्ट डिसीज। 4 ऑप्शन, फीवर, इलनेस, इन्फेक्शन, इम्यूनिटी। आप दिखेगा नहीं शायद आप लोगों को प्रॉपर, तो आप मेरी वॉइस पर ही कंसंट्रेट करना। तो इसका करेक्ट आंसर इम्यूनिटी दिया गया 10th नंबर क्वेश्चन का। 11th नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन का प्रिंसिपल पूछा गया है, जो नहीं है कर नॉट का ऑप्शन है, नॉट द प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो इसमें से कौन सा नहीं है? 4 ऑप्शन है, हैव एडिक्वेसी ऑफ मैसेज एंड यूज टू वे कम्युनिकेशन, हैव क्लैरिटी ऑफ आइडिया, हैव ऑन लैंग्वेज। तो इसका करेक्ट आंसर हैव ऑन लैंग्वेज दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वी फीलिंग इज द एसेंशियल फ्यूचर ऑफ ब्लैंक ग्रुप। तो ब्लैंक्स में क्या आएगा? नेशनैलिटी, रेशियल, प्राइमरी या सेकेंडरी। एसेंशियल फ्यूचर पूछा गया, तो इसका करेक्ट आंसर प्राइमरी दिया गया है। थर्टीन नंबर का क्वेश्चन, मिसिस लवली इज 30 वीक्स प्रेग्नेंट एंड सफर्ड फ्रॉम टाइफाइड। विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज डेवलप्ड बाय द बेबी फ्रॉम द मदर। तो मदर के द्वारा बेबी में कौन सी इम्यूनिटी डेवलप्ड होगी? मदर 30 वीक्स प्रेग्नेंट है और वो सफ़र कर रही है टाइफाइड से। तो
4 ऑप्शन दिया गया है, पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी, एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, पैसिव आर्टिफिशियल या एक्टिव नेचुरल। तो इसका करेक्ट आंसर पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द लंग बाय अ फुल फोर्स्ड इनहेलेशन इज कॉल्ड। 4 ऑप्शन है, वेंटिलेशन रेट, वाइटल कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी, टाइडल वॉल्यूम। तो करेक्ट आंसर टोटल लंग कैपेसिटी दिया गया है। 15 नंबर का क्वेश्चन, विच रिसर्च मेथड इन्वेस्टिगेट्स द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बाय एक्सपोजिंग वन ग्रुप टू अ ट्रीटमेंट एंड अनदर ग्रुप विथ नो ट्रीटमेंट। 4 ऑप्शन है, एक्सपेरिमेंटल मेथड, कंपैरेटिव मेथड, लॉन्गिट्यूडनल सर्वे या रेट्रोस्पेक्टिव सर्वे। तो इसका करेक्ट आंसर एक्सपेरिमेंटल मेथड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कॉम्प्लिकेशन ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी बेबी इन प्रीटर्म। तो बेबी प्रीटर्म का है और कॉम्प्लिकेशन बताना है ऑक्सीजन थेरेपी का। ट्रेकिपनिया होगा, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी होगा, एटलैक्टेसिस हो गए या सीजर। तो करेक्ट आंसर रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी दिया गया है। 17 नंबर का क्वेश्चन, इन दी प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज प्राइमरी प्रिवेंशन रिजल्ट्स फ्रॉम। प्राइमरी प्रिवेंशन पूछा गया तो इम्यूनाइजेशन, ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज, आइसोलेशन, अर्ली डायग्नोसिस। तो अर्ली डायग्नोसिस से ट्रीटमेंट सेकेंडरी प्रिवेंशन में आएगा, आइसोलेशन टर्सरी प्रिवेंशन में, एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज ये सेकेंडरी। तो फर्स्ट बचा है इम्यूनाइजेशन जो प्राइमरी प्रिवेंशन में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन है, इंट्रोडक्शन ऑफ एनी सब्सटेंस इनटू बॉडी इज कंसिडर्ड एज। एंटीजन बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे, एंटीबॉडी बोलेंगे या सप्रेसर सेल बोलेंगे। तो करेक्ट आंसर एंटीजन दिया गया है। 19 नंबर का क्वेश्चन, अ रिलेटिवली कंसिस्टेंट पैटर्न ऑफ बिहेवियर इन द इंडिविजुअल इज टर्म्ड एज। 4 ऑप्शन है, पर्सनालिटी, ट्राइज, डिफेंस मैकेनिज्म एंड ईगो। तो करेक्ट आंसर ट्राइज दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंसर्न विथ द रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। सेरेबुलम, मेडुला ऑब्लंगेटा, हाइपोथैलेमस एंड सेरिब्रम। तो बॉडी टेम्परेचर कौन सा पार्ट करता है रेगुलेशन? तो यहाँ पर हाइपोथैलेमस करेक्ट आंसर दिया गया। टेम्परेचर का रेगुलेशन बॉडी का कौन सा पार्ट करता है? तो हाइपोथैलेमस। 21 नंबर का क्वेश्चन है, विच मॉडल स्टेट द एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ पर्टिकुलर डिसीज कॉजेशन। 4 ऑप्शन है, द जेम थ्योरी, थ्योरी ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइब एंड वेब ऑफ कॉजेशन। तो इसका करेक्ट आंसर या फिर एपिडेमियोलॉजिकल मॉडल। तो इसका करेक्ट आंसर थ्योरी ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड दिया गया है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बट what approach is used by the researcher to study? Next question is,
What approach is used by the researcher to study lived experiences of HIV पॉजिटिव प्रेग्नेंट मदर? चारों ऑप्शन है। केस स्टडी, फेनोमेनोलॉजी एंड इथनोग्राफी एंड ग्राउंडेड थ्योरी। तो करेक्ट आंसर फेनोमेनोलॉजी दिया गया है। 23 नंबर का क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन हैज़ अ सेंटर फॉर कंट्रोलिंग ब्रीथिंग? तो मेडुला ऑब्लिंगेटा दिया है, डाइसेन फेलोन दिया है, सेरेब्रम दिया है एंड सेरिबेलम दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर मेडुला ऑब्लिंगेटा है। इससे पहले उन्होंने रेस्पिरेटरी का पूछा था, वो टेम्परेचर का पूछा था, तो वो हाइपोथैलेमस था, और यहाँ पर ब्रीथिंग के लिए पूछा है, तो इसमें मेडुला ऑब्लिंगेटा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिलेक्ट द पार्ट ऑफ यूट्रस अमंग द फॉलोइंग। तो बॉडी ऑफ यूट्रस, सर्विक्स एंड इस्थमस, ये क्वेश्चन ही है। फिर इसके चार ऑप्शन है, ओनली थर्ड, ओनली सेकंड, या फिर ऑल फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, या ओनली वन। तो यूट्रस के पार्ट कौन कौन से हैं? तो इसमें तीनों ही होंगे, बॉडी भी, सर्विक्स एंड इस्थमस। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा। 24 नंबर का क्वेश्चन है, लॉन्गेस्ट पार्ट्स ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। तो इसका एम्बुला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 26 नंबर का क्वेश्चन, विच वन ऑफ द मीन्स ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन? ग्रेपवाइन, रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स, नोटिस एंड डायरेक्टिव्स एंड मीम्स। तो करेक्ट आंसर ग्रेपवाइन दिया गया। 27 नंबर का क्वेश्चन, अ नर्स आस्किंग क्वेश्चन टू द पेशेंट रिगार्डिंग participating factor of his present symptoms. Patient shrug the shoulder by means of saying I don't know. This will be considered as। तो शोल्डर हिला के कह रहा है मैं नहीं जानता करके, वो बोल नहीं रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? चार ऑप्शन है। फर्स्ट है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, या फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो इसका करेक्ट आंसर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दिया गया, क्योंकि वो बोल नहीं रहा है, इशारा के द्वारा बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Which one of the following statement regarding communication is false? चार ऑप्शन है। कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन आर synonyms and communication provide feedback mechanism. Communication is expectation and communication is perception। तो इसका करेक्ट आंसर ए दिया गया है। कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन आर सिनोनिम्स। 29 नंबर का क्वेश्चन, द फेमस 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वाइज डिफाइंड बाय। तो किसके द्वारा? हेनरी फॉयल के द्वारा, एल्टन मायर के द्वारा, एडम स्मिथ के द्वारा, जेम्स वाट के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हेनरी फॉयल होगा। 30 नंबर का क्वेश्चन, इन इन्वेंटरी बेड स्टैंड फॉर वाइटल इकोनॉमिक डिवाइसेस, वेरी इसेंशियल डिवाइसेस, वेरी इसेंशियल डिजायरेबल एंड वाइटल इकोनॉमिकल डिजायरेबल। तो इसका करेक्ट आंसर सी दिया गया है, वाइटल इसेंशियल डिजायरेबल। 31 नंबर का क्वेश्चन, द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया अनाउंस द फर्स्ट नेशनल हेल्थ पॉलिसी इन द ईयर। तो 1982
2 को नेशनल हेल्थ पॉलिसी अनाउंस की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर के चलते हैं। विच एक्सपेरिमेंटल डिजाइन डेटा ऑन द डिपेंडेंट vertical are the collected only once after randomization and completion of the intervention। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पोस्ट ओनली डिजाइन, क्रॉसओवर डिजाइन एंड प्रीटेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन या फैक्टोरियल डिजाइन। तो करेक्ट आंसर पोस्ट ओनली डिजाइन दिया गया है। 33 नंबर का क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर्स इज आल्सो कॉल्ड एज साइकोथेरेपी पर्सनालिटी? नार्सिसिस्टिक personality disorder, antisocial personality disorder, schizoid personality disorder and borderline personality disorder। तो इसका करेक्ट आंसर एंटीसोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर दिया गया है। 34 नंबर का क्वेश्चन, इन विच ह्यूमनिटी द एंटीबॉडी इज in which immunity the antibody is transmitted in a ready-made form to a recipient? एडेप्टिव इम्यूनिटी होगा, पैसिव इम्यूनिटी, हर्ड इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी। तो करेक्ट आंसर पैसिव इम्यूनिटी दिया गया है। 35 नंबर का क्वेश्चन, अनकॉन्शियस एंड इनवॉलेंट्री forgetting of painful ideas, events and conflict can find in the stage of रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, डिसोसिएशन दिया गया है, डिनाइल दिया गया है या क्लियरनेस दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर डिनाइल दिया है। 36 नंबर का क्वेश्चन, द कलर ऑफ नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड क्लियर पेल स्ट्रॉ कलर होता है। 37 नंबर का क्वेश्चन, विच कंडीशन कैन प्लेस अ क्लाइंट एट रिस्क फॉर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ARDS शॉर्ट फॉर्म में इसका। 4 ऑप्शन दिए गए थे, अस्थमा, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, हार्ट फेल्यूर, सेप्टिक शॉक। तो इसका करेक्ट आंसर सेप्टिक शॉक दिया गया। 38 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए। दी वोरे कमेटी वाज सेटअप इन, तो किस ईयर में? 1943 में, 52 में, 1949 में या 48 में? तो करेक्ट आंसर 1943 दिया गया है। 39 नंबर का क्वेश्चन, विटामिन सी इज रिक्वायर्ड फॉर द हेल्थ ऑफ विच बॉडी सिस्टम? इम्यून सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, नर्वस सिस्टम। तो इसका करेक्ट आंसर इम्यून सिस्टम दिया गया है। 40 नंबर का क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन हैज़ अ सेंटर फॉर कंट्रोलिंग ब्रीथिंग? डबल वार दिया गया ये क्वेश्चन। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे भी मेडुला ऑब्लिंगेटा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन डाइटरी सोर्स ऑफ विटामिन डी? तो विटामिन डी का नॉन डाइटरी सोर्स ग्रीन लीफी वेजिटेबल, मिल्क, मीट, सनलाइट। तो करेक्ट आंसर सनलाइट होगा। 42 नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन इनटू द बॉडी? विटामिन डी, ए, सी। करेक्ट आंसर सी होगा। 43 नंबर का क्वेश्चन, What type of immunity leads to clinical or subclinical infection? Passive natural immunity, passive artificial immunity, active artificial immunity
या एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी दिया गया है। लीड्स टू क्लिनिकल और सब क्लिनिकल इन्फेक्शन। तो कौन सी इम्यूनिटी? एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर का, वाई इज फॉलेट इम्पोर्टेंट फॉर प्रेग्नेंट वुमन? टू हेल्प प्रिवेंट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, टू हेल्प प्रिवेंट फटीग, टू हेल्प प्रिवेंट ब्लीडिंग, टू हेल्प प्रिवेंट मॉर्निंग सिकनेस। करेक्ट आंसर ए दिया गया है, टू हेल्प प्रिवेंट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। फॉलेट की टैबलेट के बारे में पूछा गया था कि प्रेग्नेंट वुमन को क्यों देते हैं, तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से प्रिवेंट करने के लिए। 45 नंबर का क्वेश्चन, कैंसर प्रिवेंशन इज डिफाइंड एज? चार ऑप्शन है, द नंबर ऑफ न्यू कैंसर इन अ ईयर, ऑल कैंसर cases more than 5 year old, the number of person with cancer at given point of time, and last one the likelihood cancer will occur in lifetime। तो करेक्ट आंसर सी दिया गया है, the number of person with cancer at a given point of time। 46 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, Which type of hypersensitivity reaction has cytotoxic response? मेरी आवाज़ पे ही कॉन्सेंट्रेट करना, क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन हमको क्वेश्चन देखना है किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं एमपी व्यापम के द्वारा, तो हम उसी टाइप के क्वेश्चन की प्रिपरेशन हम करके जाएंगे। चार ऑप्शन दिया है, टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी, टाइप सेकंड हाइपर सेंसिटिविटी, टाइप थर्ड हाइपर सेंसिटिविटी, टाइप फोर्थ। इस करेक्ट आंसर सेकंड दिया गया है, टाइप सेकंड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्ट करती है साइटोटॉक्सिक रिएक्शन के लिए। 47 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विटामिन ए? कैल्शियम एब्जॉर्प्शन का, फॉर एनर्जी, हेल्थ, आई साइट, स्किन एंड इम्यून सिस्टम का, टू प्रिवेंट क्या लिखा है, 1 मिनट, लास्ट वन ऑप्शन है टू हेल्प प्रिवेंट एनीमिया। करेक्ट आंसर हेल्दी आई साइट एंड स्किन इम्यून सिस्टम, करेक्ट आंसर दिया गया। 48 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, फॉलोअप केयर इज रिक्वायर्ड फॉर द न्यू बॉर्न विथ हेड सर्कमफ्रेंस 39 सेंटीमीटर, मिलिएज प्रेजेंट, अम्बिलिकल कॉर्ड 2, आर्टरियन बनबेन, मंगोलियन स्पॉट आर प्रेजेंट। तो करेक्ट आंसर ए होगा, हेड सर्कमफ्रेंस 39 सेंटीमीटर। 49 नंबर का क्वेश्चन, इमेज दी गई है, टाइप ऑफ पर्सनालिटी विथ फॉलोइंग इमेज देख लीजिए, इसके ऑप्शन देखते हैं फिर 4, एक्टोमॉर्फी या फिर जैक्टोमॉर्फी, माइक्रोमॉर्फी या मैक्रोमॉर्फी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो एक्टोमॉर्फी पर्सनालिटी यहाँ पर दी गई। 50 नंबर का क्वेश्चन, रिव्यूइंग द हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग द लेडी विथ लैम्प इज? वर्जीनिया हेंडरसन ने, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने, डॉर्थी योरियम ने, या जेन बैटसन ने। तो करेक्ट आंसर द लेडी विथ लैम्प, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने दी थी। ठीक। 51 नंबर का क्वेश्चन, एंड ओल्डर एडल्ट विथ हिस्ट्री ऑफ हार्ट फेल्यूर एडमिटेड टू इमरजेंसी डिपार्टमेंट विथ पल्मोनरी एडिमा एंड
एडमिशन व्हाट शुड द नर्स असेस फर्स्ट? यूरिन आउटपुट चेक करेगी, स्किन ब्रेकडाउन चेक करेंगी, सीरम पोटेशियम लेवल चेक करेगी या ब्लड प्रेशर? तो करेक्ट आंसर ब्लड प्रेशर होगा। ब्लड प्रेशर करेक्ट आंसर होगा। 52 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज द नेचर ऑफ सोशल चेंज? टाइम फैक्टर डजंट अफेक्ट सोशल चेंज। Social change is not community change. Social change is uniform. Social change is a universal phenomenon. तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा, सोशल चेंज इज यूनिवर्सल फिनोमिना। 53 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। द अबगार स्कोर शुड बी assessed immediately after birth and 5 minutes after birth. Immediately after birth and 8:30 minutes after birth. 8:5 birth and 30 minutes after birth. 1 minute after birth and 5 minutes after birth. करेक्ट आंसर डी दिया गया। 1 minute एंड आफ्टर बर्थ 1 minute आफ्टर बर्थ एंड 5 minutes आफ्टर बर्थ करेक्ट आंसर होगा। 54 नंबर का क्वेश्चन, विच इज नॉट अ रेमेडियल मेजर फॉर अनएम्प्लॉयमेंट। 4 ऑप्शन है, पॉपुलेशन कंट्रोल, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, 5-year प्लान्स, एजुकेशनल रिफॉर्म्स। तो इसका करेक्ट आंसर पॉलिटिकल रिफॉर्म्स दिया गया है। 55 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। द यूजफुलनेस ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट इन अ कम्युनिटी डिपेंड्स ऑन इट्स। तो रिलायबिलिटी, स्पेसिफिसिटी, सेंसिटिविटी या क्रेडिटेबिलिटी। तो करेक्ट आंसर सेंसिटिविटी होगा। 56 नंबर का क्वेश्चन, डिले इन फैलिंग अस्लीप इज नॉन एज लेट इंसोम्निया, क्रॉनिक इंसोम्निया, इनिशियल इंसोम्निया, एक्यूट इंसोम्निया। तो इसका करेक्ट आंसर इनिशियल इंसोम्निया होगा। 57 नंबर का क्वेश्चन, द characteristic failure of James Wiz: strange to new place, strange to world, strange to family member, strange to the familiar situation। तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा। 58 नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ कैल्शियम? सनलाइट और ऑरेंजेस, मिल्क एंड सार्डिन्स। तो इसका करेक्ट आंसर डी दिया गया, सार्डिन्स। 59 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। विच एक्ट प्रोहिबिट्स द engagement of children in certain employments and to regulate the condition of work of children in certain other employments? 4 ऑप्शन है, द चाइल्ड लेबर एक्ट। इसका करेक्ट आंसर होगा। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अ प्राइमरी ग्रुप? अ सिटी, सोशल वर्क, फैमिली, लेबर यूनियन। तो इसका करेक्ट आंसर फैमिली होगा। ऑप्शन आप पढ़ते जाइएगा, डायरेक्ट आंसर बोल दे रही क्वेश्चन के बाद। ओके, डिस्चार्ज होने वाला है। इन द टर्म ऑफ अबगार G4, तो जी किसके लिए? तो ग्राइमेस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज अ रिसर्च डिजाइन? तो इसका करेक्ट आंसर है आर्किटेक्चर बैकबोन ऑफ द स्टडी। 63 नंबर का क्वेश्चन है, द पीरियड
preliminary to the onset of disease is in man when the disease agent has not yet entered man, but the factor favoring its interaction with the human host exists in the environment is known as। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया प्री पैथोजेनेसिस। 64 नंबर का क्वेश्चन, हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ, तो करेक्ट आंसर फॉर ब्रेन होगा। 65 नंबर का क्वेश्चन, दी एवरेज सबमेंटो वर्टिकल डायमीटर इज 11.5 सेंटीमीटर। 66 नंबर का क्वेश्चन, विच हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन डज अस्थमा हैव ए फीवर टाइफाइड, करेक्ट आंसर एटोफी होगा। 67 नंबर का क्वेश्चन, विच सर्वे अप्रोच एप्रोप्रिएट फॉर स्टडिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ पर्टिकुलर मेथड्स, करेक्ट आंसर इवैल्यूएटिंग सर्वे। 68 नंबर का क्वेश्चन, टू इम्प्रूव द ऑक्सीजनेशन ऑफ अ क्लाइंट विथ एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम ARDS जिसको बोलते हैं, हु इज रिसीविंग मैकेनिकल वेंटिलेशन, द नर्स शुड प्लेस द क्लाइंट इन विच पोजीशन, तो करेक्ट आंसर प्रॉन पोजीशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, द एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट कोड स्टैंड फॉर, तो पोस्ट कोड किसके लिए, तो करेक्ट आंसर प्लानिंग, ऑब्जर्वेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ये शिफ्ट फर्स्ट में भी क्वेश्चन आया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लास को जल्दी से शेयर कीजिए, लाइक ज़रूर से करना। 70 नंबर का क्वेश्चन, अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑर्गेनाइज फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस इज नॉन एज, तो इसका करेक्ट आंसर एसोसिएशन होगा। 71 नंबर का क्वेश्चन देखते, इन विच रिसर्च अप्रोच बाइंडिंग इज यूज, तो क्वांटिटेटिव करेक्ट आंसर इसका होगा। 72 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, अ पर्सन शुड कंसीडर दैट हेल्थ इज, तो इसका करेक्ट आंसर दिया गया कंडीशन ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड एब्सेंस ऑफ डिसीज। 73 नंबर का क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आए हैं, ध्यान से देखिए। द टर्म सोमनोलेंस इज रेफर्स टू एबनॉर्मल ड्राउजीनेस इन द डे टाइम, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अकॉर्डिंग टू पर्सनालिटी वाज बेस्ड ऑन द बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, तो हिपोक्रेट्स इसका करेक्ट आंसर। 75 नंबर का क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्राइज आर वेरी मच एसोसिएटेड विथ संगवाइन पर्सनालिटी, तो इसका करेक्ट आंसर सॉकलेवल दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 76 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म इज सिद्धेंद्र योगी एसोसिएटेड विथ, कुचिपुड़ी इसका करेक्ट आंसर होगा। जी, कुचिपुड़ी डांस कहाँ का फेमस डांस है, तो ये आंध्र प्रदेश का। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हूँ, उसे ज़रूर से देखना। 28 स्टेट के और उनके फेमस ट्रेडिशनल डांस दिए गए हैं। एक नंबर यहाँ से ज़रूर से पूछने को मिलता है। वीडियो नहीं देखा होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी, जाके देख लीजिएगा। 77 नंबर का क्वेश्चन, द चरखा विच वाज put at the center of the tricolor flag of the Indian National Congress was adopted in which of the following years, 1931, इसका करेक्ट आंसर दिया गया है। 78 नंबर का क्वेश्चन,
इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड गांधी जी अराइव इन इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका, तो 1951 में। 79 नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ BMI, तो इसका करेक्ट आंसर बॉडी मास इंडेक्स होगा। 80 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। द इंट्रोडक्शन ऑफ रिवॉम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वाज टारगेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसका करेक्ट आंसर बैकवर्ड ब्लॉक्स दिया। 81 नंबर का क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस may have an error, find out which part of the statements has error, select and appropriate option. If it free from error, select number error, no error. The consent law aims to protect religious structures in public place by the preventing demolition, तो इसका करेक्ट आंसर नो एरर दिया गया है। 82 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस में हैव एन एरर, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर। 82 नंबर का वही है क्या, नहीं अलग है। सिलेक्ट द अप्रोचेस ऑप्शन, इफ सेंटेंस इज फ्री फ्रॉम एरर, सिलेक्ट नो एरर। President Joe Biden has pledged to share 80 million US-made vaccine into countries around the world, तो इसका करेक्ट आंसर into countries around the world होगा। 83 नंबर का क्वेश्चन, in the question a sentence has been given a active passive voice out of the four alternatives suggested below, select the one which best expressed sentence in passive active voice. We must thank God for all the good thing, correct answer इसका God must be thanked for all the good things by us। 80 नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Select the most appropriate options, substitute the bracket segment in the given sentence if not substance is, तो सेंटेंस दिया गया we all have to adjust our lives to new circumstances, तो इसका करेक्ट आंसर विथ होगा। 85 नंबर का, कन्वर्जन ऑफ एमोनिया into nitrates is the known as which of the following, तो नाइट्रिफिकेशन इसका करेक्ट आंसर दिया गया है। 86 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कन्वर्जन 86 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट विथ अ नाइफ, सोडियम एंड पोटेशियम इसका करेक्ट आंसर होगा। 87 नंबर का, विच ऑफ द फुल फॉर्म ऑफ PCRA इन इंडिया, तो पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन इसका करेक्ट आंसर होगा। 88 नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स रूल्स इज यूज टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन द इलेक्ट्रिक जनरेटर, तो इसका करेक्ट आंसर फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल दिया गया है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। 89 नंबर का, अ सीरीज इज गिवन विथ वन टर्म मिसिंग, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वन विल कंप्लीट द सीरीज, तो 10, 18, 28, 40 दिया गया क्वेश्चन में, इसका करेक्ट आंसर 58 दिया गया है। 54 इसका करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच वन इज रॉन्ग इन दी गिवन सीरीज? 49, 36,